हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैथ बाय ललित। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ में जो ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर चल रहा था उसके प्रूविंग वाले सवाल, यानी जो सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और वह सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं जो पिछले कई बार रिपीट हुए हैं ना, पिछले सालों में बहुत बार आ चुके हैं। उन सवालों को हम डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर 5 सवाल लिख रखे हैं। इन 5 सवाल को पहले मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद के सवाल 1 बाय 1 आपको करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो जब आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर करना है। तो पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा बराबर के 2 सेक स्क्वायर थीटा। यानी सवाल पहला जो हमसे कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है कि 1/1 माइनस का साइन थीटा प्लस में 1/1 प्लस में साइन थीटा, ये बराबर लाना है 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर लाना है। अब इस सवाल को हम कैसे लगा सकते हैं? आप देखो, अगर साइन की बात करें तो साइन से हमें सेक में जाना है ना, साइन से सेक में जाना है। तो साइन से सेक में कैसे पहुंच सकते हैं? तो आपको पता है कि सेक और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर मैं कॉस यहाँ बना दूँ तो हमारा सेक आ जाएगा। तो आइए देखते कैसे कॉस बनेगा। हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा फ्रॉम LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड से 1/, ये लिखा है 1 माइनस का साइन थीटा प्लस में 1/1 प्लस में साइन थीटा। अब करना क्या है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कौन सा सर? यानी ये वाला हमें गुणा कराना है। तो ये पूरी टर्म जाएगी, ऊपर गुणा होगा। तो 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा 1 प्लस में साइन थीटा, है ना, ये एक ब्रैकेट में। उसके बाद यहाँ प्लस है, इसका गुणा कराएंगे तो ये प्लस का आ जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा। ऊपर गुणा करा के लिख दिया। अब नीचे जब गुणा कराएंगे तो देखो ये और ये हो गया। नीचे गुणा कराने के लिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ लग जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा ना। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, फिर प्लस 1 माइनस का साइन थीटा, फिर और नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको आइडेंटिटीज लिखाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूं तो इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपने यहाँ पर लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा प्लस में साइन थीटा माइनस में ऊपर कट जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2, और नीचे क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना आ जाएगा। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 2 गुणे 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब सर ऐसा लिखना ही क्यों पड़ा? क्योंकि देखो अगर मैं डायरेक्ट बदल देता तो आप हो सकता ना समझ पाते, लेकिन जब मैं इसे लिख दिया तो 2 एकम 2 बटे कॉस स्क्वायर थीटा वही लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा तोड़ दिया है। और 1/, कॉस किसके बराबर होता है? यानी कॉस का उल्टा क्या होता है? तो आप कहोगे सर कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये 2 आ जाएगा और 1/, कॉस का उल्टा आ जाएगा सेक। चूंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके आ गया? RHS के। और यही हमें प्रूव करना था। देखो इस पूरे को सॉल्व करके आपको 2 सेक स्क्वायर थीटा ही लाना था और 2 सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ भी चुका है। तो पहला सवाल आप बोलिए क्या आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है? बिल्कुल सिंपल सा सवाल था।
देखो सिद्ध करने वाले में इससे आसान सवाल नहीं बनेगा। बस आपको ये सोचना पड़ेगा कि साइन से हम सेक में कैसे आ सकते हैं। तो साइन से सेक में डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, लेकिन साइन से सर हम कॉस में आ सकते हैं। साइन से कॉस में आए और कॉस से सेक में चले गए, साइन से कॉस में आए और कॉस से सेक में चले गए। क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पहुंचते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और उसको लगाने की कोशिश कीजिए। देखो एक बार में कभी सवाल नहीं समझ में आते हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। तो अगर समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को छोड़ के मत भागना, लगे रहिए, समझ जरूर आएगा आपको, है ना। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा के लाना है। हमने कहा ठीक है जी, सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये सवाल दिया गया 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हमें लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। अब आप देखो यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको दिया गया है, लेकिन बराबर किसके लाना है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर में लाना है। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? याद करो क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। वहाँ पर क्या होता था? हर का परिमेयकरण करते थे। तो यहाँ पर भी हम हर का परिमेयकरण करेंगे। यानी अगर मैं इसको LHS से सॉल्व करता हूँ, मैंने लिखा फ्रॉम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से, तो वो हमें दिया गया 1 सेक थीटा प्लस में क्या है? टेन थीटा, यही दिया गया। अब प्लस में जो है उसको मैं क्या करूँगा? उसको मैं प्लस माइनस चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करा दूंगा। ये मैंने प्लस था तो माइनस से नीचे भी गुणा करा दिया और माइनस से ऊपर भी गुणा करा दिया। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। प्लस से मैंने ऊपर भी गुणा करा दिया और प्लस से मैंने माइनस नीचे भी गुणा करा दिया, है ना, माइनस से। तो इसका गुणा 1 से कराएंगे, तो ये 1 से कराएंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ही रहने वाला है। लेकिन अब नीचे देखो, एक बार वही चीज़ प्लस में, एक बार वही चीज़ माइनस में, तो a प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा। और a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, यही तो बच जाएगा। अब कहोगे अब क्या करें सर? तो मैंने आपको एक आइडेंटिटीज कितनी लिखाई थी, याद करो। मैंने आइडेंटिटीज ये भी लिखाई थी कि 1 देखो जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, तो साइन स्क्वायर को मैंने डिवाइड किया था, तो 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर के किसके आ जाएगा भैया? बराबर के कॉसेक स्क्वायर थीटा के, यही तो। और दूसरी आइडेंटिटीज़ मैंने क्या कहा था? दूसरी आइडेंटिटीज़ मैंने कहा था कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर के सेक स्क्वायर थीटा। कहोगे जी बिल्कुल आपने लास्ट क्लास में ये बताई थी। अब अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊँ तो क्या आएगा? या फिर मैं इसको इधर नहीं लाता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊँ, तो इधर बचेगा 1। ये हमारा लिखा है सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा आ गया माइनस में। तो आप देखो क्या टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को जब दोनों के बीच में माइनस लगा हो तो उसका मतलब क्या 1 होता है कि नहीं होता है? आप बोलो। कहोगे जी बिल्कुल होता है। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पर कितना रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। इसके नीचे 1 रखें या ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बगल में हमने आइडेंटिटीज़ को लिख दिया है। तो ये आ गया किसके बराबर? RHS के। और यही हमें प्रूव करना था। देखिए ज़रा, क्या यही ना प्रूव करना था कि 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर किसके होना चाहिए? सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। यही क्या हो जाएगा? अपना उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है दोस्तों? समझ आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और उसको लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। देखो अभी आसान से धीरे धीरे कठिन पे हम लोग टॉप पे पहुंचेंगे। अभी बहुत इजी कर रहे हैं। अभी आपको हो सकता है जिसको आ रहा हो बहुत मज़ा आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आप सीखते रहिए।
आप ये से सवाल पेपर में आएंगे, डोंट माइंड, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर के किसके प्रूव करना है, 1 के प्रूव करना है, बराबर किसके प्रूव करना है, 1 के। अब इसको जरा ध्यान से देखिए सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कोसेक स्क्वायर थीटा, सवाल इस तरीके से है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 फिर दिया गया सेक स्क्वायर थीटा -1 और बराबर किसके प्रूव करना है, 1 के प्रूव करना है। और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट लगा है, इस पॉइंट का मतलब होता है गुणा, यानी इस पूरे को सॉल्व करके इसके बराबर लाना है। तो हम कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हमें आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए सारी। तो सारी आइडेंटिटीज़ में फटाफट एक बार मैं और लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के 1 होता है, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर के 1। या अगली आइडेंटिटीज़ में लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 1 बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर के 1। अब इन्हीं आइडेंटिटीज़ में से कोई आइडेंटिटीज़ आपको लगा देना है। सवाल है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, क्या कहीं आपको कोसेक स्क्वायर थीटा -1 दिख रहा है? आप बताओ जरा, क्या कहीं आपको कोसेक स्क्वायर थीटा -1 दिख रहा है? तो कहोगे जी दिख जाएगा। कैसे दिखेगा बेटा, देखो ध्यान से समझो। इस प्लस को अगर मैं उधर ले जाऊंगा, बोलो जरा, इस प्लस को उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। यानी इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि इधर तो हमारा बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा और ये 1 जाएगा माइनस में, तो बराबर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा। यानी इसके स्थान पर अपने क्या लिख दिया, कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई, अब है सेक स्क्वायर थीटा -1। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या मैं लिख सकता हूँ, आप बता सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जरा, यहाँ +1 है, उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, इधर बचेगा आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर उस तरफ जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचेगा। तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ सर, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। मैंने इसके स्थान पर लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके आ गया, बराबर तो अभी लिखना ही नहीं है ना, बराबर। अब देखो कैसे करेंगे। अब आपको पता है कि कॉट थीटा क्या होता है सर, कॉट थीटा होता है कॉस बटे साइन, है ना। चूंकि स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का मान। और टेन स्क्वायर क्या होता है, साइन बटे कॉस, तो साइन बटे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। साइन स्क्वायर था तो स्क्वायर यहाँ भी, स्क्वायर यहाँ भी। अब देखो जरा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, तो ओवरऑल कितना बचा है 1। और यही हमें लाना था RHS के, तो यही हो जाएगा RHS। यहाँ एक लाइन मैंने नहीं लिखी, वो लिख लो, फ्रॉम LHS, LH से बाएं पक्ष से, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आने वाला है। क्या इतनी बात क्लियर है? ये फार्मूले मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भी लिखो बार बार, क्योंकि जितनी बार लिखोगे उतना अच्छे से आपको याद हो जाएगा। रटना नहीं है, रटोगे फिर पेपर में भूल जाओगे और दिक्कत क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर, है ना। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और क्वेश्चन नंबर 4 लगाने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉसेक स्क्वायर थीटा के।
चलो जी इसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अपने को दिया सेक स्क्वायर थीटा, हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो प्लस में आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही ना आ जाएगा। आप जरा ध्यान से समझिए मेरी बात को। अब हमें करना क्या है, वही चीज़ है, दोनों जगहों पर वही चीज़ है, बस केवल चिन्ह का अंतर है। प्लस में एक तरफ है और एक तरफ माइनस में है, तो प्लस माइनस का खेल कब समझ आएगा। हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर, सेक किसका उल्टा होता है आप बताओगे, सेक किसका उल्टा होता है, ध्यान से बताओ जरा। सेक सेक नहीं याद ना, तो आप बताओ कि सर मैंने बताया था कॉस थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। आप कहोगे जी बिल्कुल, सॉरी 1 कॉसेक थीटा होता है ना। और अगर मैं सेक को यहाँ भेजूँ कॉस को यहाँ भेजूँ तो सेक थीटा बराबर 1 क्या होता है कॉस थीटा होता है। ठीक है जी। और सर आपने क्या बताया था कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक को यहाँ भेजें साइन को यहाँ भेजें तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया 1 के साइन थीटा हो गया। आपको लोग गया बिल्कुल समझ में आ गई बात है ना। बस यहाँ सेक है तो सेक बराबर 1/cos, तो मैंने अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि फ्रॉम LHS, यहाँ सेक है तो सेक के स्थान पर 1/cos, तो 1/cos हो गया। चूँकि स्क्वायर था तो cos स्क्वायर थीटा हो गया। प्लस में यहाँ कॉसेक है तो कॉसेक के स्थान पर 1/sin, तो ये हो गया 1/sin। स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। अब देखो सवाल बड़ा आसान बन गया। अब सर कैसे सवाल आसान बना है, सॉरी हम यहाँ माइनस नहीं दोस्तों है ना, यहाँ इनटू है याद रखना, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ इनटू है, सवाल में इनटू है ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी यार जो किया ना क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो ऐसे वाला, साइन स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर का 1 से कराएंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे नीचे इन दोनों का कराएंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो जरा इसके स्थान पर मैं 1 रख सकता हूँ। आप कहोगे सर कैसे रख रहे हैं, आप सोच कर एक बार बताओ। मैंने इसके स्थान पर 1 रख दिया, लेकिन कैसे आप सोच के बता सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1 के, तो इसके बराबर मैंने क्या रख दिया 1 रख दिया। कोई दिक्कत, बस अब इसको मैं अलग अलग लिख लूँगा 1 ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 साइन स्क्वायर थीटा। यही आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा, यही आएगा ना। अब देखो 1/cos किसके बराबर होता है, 1/cos किसके बराबर होता है, 1/cos सेक के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेक, चूँकि स्क्वायर था तो स्क्वायर थीटा लगा दिया, गुणे है तो गुणे का चिन्ह। 1/sin किसके बराबर होता है, कॉसेक के बराबर होता है। तो अपने को यहाँ क्या लिख दिया, कॉसेक, स्क्वायर था तो स्क्वायर थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। देखो जरा एक बार देख के बताओ यार, क्या यही प्रूव करना था कि सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कुछ लोग कह सकते हैं सर यहाँ मल्टीप्लाई नहीं लगा, यहाँ पॉइंट लगा, और पहले सवाल में बताया था पॉइंट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो जहाँ पॉइंट है माने मल्टीप्लाई है, तो ये आपका सवाल है। इसी तरह आपको पेपर में लगाना है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया होगा, एकदम बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो, साथ में ये भी नोट करते रहो, ये भी नोट करते रहो, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है ना। चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रही है उसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आप एक बार नोट कर लीजिए। कहा गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर के 1। तो इसको जरा आप ध्यान से और अच्छे से सवाल को लगा के दिखाइए। सवाल कुछ इस तरीके से है, सवाल कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके प्रूव करना है, 1 के प्रूव करना है।
अब कैसे सर प्रूव करेंगे? देखो भैया, मैं क्या करूँगा, LHS से चलूँगा। LHS से चलेंगे तो देखो राइट हैंड से एक को ये बना पाना, दिस इज कांट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। एक को मैं ये नहीं बना सकता हूँ, बट इसको किसी न किसी तरीके से मैं एक बना सकता हूँ, इसीलिए हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम LHS से साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा ही रखा, प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, अभी क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है सर? 1 के होता है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको क्या किया भैया, मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर के क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा के हो गया। तो देखो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके आ गया, 1 के आ गया है। ठीक है, अब एक बार और बताओ, क्या 1/sin 1 सेक किसके बराबर होता है? आप कहोगे सर अभी आपने बताया cos थीटा के बराबर होता, स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। 1/sec स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के 1 दिया गया था। तो आप देखो क्या इसके बराबर 1 नहीं होता है? बोलो जरा, इसके बराबर क्या 1 नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो इसके बराबर 1 यानी मैं क्या लिख दूंगा, LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया है। तो 5 सवाल किए हैं, पांचों सवाल में कुछ नया हम लोगों ने सीखने की कोशिश की है, और लगभग हर सवाल के साथ मैंने आपको बेसिक बातें भी बताई हैं। तो क्लास में आपको इस तरीके की चीज़ें मिलती रहेंगी, है ना। तो करना क्या है, आपको अच्छे से क्लास को देखना है और सारे सवाल को अच्छे से लगाना है। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।